पर आने के बाद आपके लिए शॉकिंग ये होता है कि इन बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। पर अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो उनके लिए यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा खास करने को होता नहीं है। तो अगर आप शुरू से ऐसे पर्सन है, ऐसे इंसान है जिसको अकेला रहना पसंद है, तो बहुत अच्छी सैलरी मिलती है लोगों को, तो बहुत ज़्यादा सेविंग करते होंगे लोग। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सबसे पहले आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत सारी खुशियां लेके आए ये नया साल आप सभी के लिए। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, बहुत सारी अलग अलग जगह हमें घुमाते हैं, पर अपने बारे में आप कुछ बताइए। तो हमने सोचा नए साल से अच्छा कौन सा मौका होगा अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का अपने चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ अपने बारे में भी बताऊंगी, और जैसे कि वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग गया होगा किस टॉपिक पे वीडियो रहने वाली है। अमेरिका आने से पहले अगर आप अभी तक अमेरिका नहीं आए हैं, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो अमेरिका आना चाहते हैं या जो स्टिल अमेरिका में रहते हैं, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे जितने पॉइंट आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक वर्किंग वुमेन है, चाहे आप डिपेंडेंट वुमेन है जो यहाँ पर अपने हस्बैंड्स के साथ आए हैं, चाहे आप कोई भी हैं, आप सब रिलेट करेंगे इन सारे ही पॉइंट से। और वीडियो के एंड में कुछ पॉइंट ऐड ऑन करूंगी मैं कि किस तरह से आप अपना यूनाइटेड स्टेट्स अगर आप आ रहे हैं तो किस तरह से अपना स्टे आप हैप्पी बना सकते हैं, किस तरह से अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं यहाँ रहते हुए भी आप। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, मेरा नाम स्तुति है। सभी को पता है जो हमारे चैनल से जुड़े हैं कि मेरा एक और चैनल है, यूट्यूब चैनल है लर्निंग फार्मेसी, जहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर मेरे काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं जिनको मैं पढ़ाती हूँ। तो हम लोग यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में आए थे 2017 को, लगभग मुझे 8 साल होने वाले हैं यहाँ पर। तो इस जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। हो सकता है कि जो यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में लोग पहले से रहते हैं उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग हो मेरे एक्सपीरियंस से, पर ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है कि जो भी यहाँ पर आने की सोच रहा है या जो भी पहले से यहाँ रहता है, उनको कुछ बातें पहले से ही पता होनी चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स में आने से पहले। तो और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होती हैं चीज़ें यहाँ पर आने के बाद, आपको ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत ही सेट होने वाली है अगर आपकी यूनाइटेड स्टेट्स में आपकी आपके हस्बैंड की जॉब लग गई है। और चाहे आप अगर पढ़ने भी जा रहे हैं, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और आप प्लान कर रहे हैं कि आपको यूनाइटेड स्टेट्स आना है, अपना मास्टर्स कंप्लीट करना है, अपना बैचलर्स कंप्लीट करना है, तो लाइफ बिल्कुल सेट होने वाली है। ऐसा बहुत केसेस में नहीं होता है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको यहाँ पर आने के बाद। तो उन्हीं कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपकी लाइफ थोड़ी सी सिंपल कर पाएँ हम अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पर आने के बाद आपके लिए शॉकिंग ये होता है कि आपको अपना सारा काम खुद करना होता है। देखिए, अगर आप बचपन से ही ऐसे घर में पले बड़े हैं जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट बनाया गया है, आप अपना सारा काम खुद करते हैं, आपको सब कुछ करने में मज़ा आता है, आप कंफर्टेबल हैं सब कुछ करने में, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है आपको यहाँ पर आने के बाद। पर अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, या बहुत सारे ऐसी ऐसी वुमेन्स भी होती हैं जिनको हाउस हेल्प की आदत होती है, तो यहाँ पर आके आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की हाउस हेल्प नहीं होती है। होती भी है, अगर आप बाहर से हायर भी करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली होती है कि उसको आप हर दिन नहीं बुला सकते। आपको यहाँ पर क्लीनिंग खुद करनी पड़ती है अपनी सारी, जो भी अगर आपका हाउस है, किसी भी तरह का हाउस है, चाहे वो अपार्टमेंट है, चाहे आपका खुद का घर है, अगर सिंगल होम है, आपको क्लीनिंग अपने हाउस की खुद ही करनी पड़ेगी। बार बार आप हायर नहीं कर सकते बाहर से। और जो छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे कोई फर्नीचर बनाना, जो घरों में अगर हम इंडिया में बात करें तो आप बाहर से किसी को भी बुला के करवा लेते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तो ये स्टार्टिंग में आपको बहुत ही वियर्ड लगेगा कि इतनी बड़ी कंट्री है बट किसी तरह की कोई हेल्प नहीं है। तो यहाँ पर इनकी ऐसी कोई, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि वो खुद ही अपने सारे काम करें। होम डिपो जैसी जगहें यहाँ पर होती हैं जहाँ पर बच्चों को सब कुछ, जो फर्नीचर वगैरह होते हैं, छोटे छोटे, अगर बचपन में हम बात करें तो छोटी छोटी चीज़ें खुद ही बिल्ड करना सिखाया जाता है ताकि बड़े होके वो खुद ही डिपेंडेंट हो पाए। अगर हम यहाँ की
के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि बच्चों को बचपन से सिखाया जा रहा है और बड़े होकर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर हम, क्योंकि हम इंडियन फैमिली से होते हैं, हमें उतना ज़्यादा घर के कामों की आदत नहीं होती है। हम सोचते हैं कि बाहर जाके पढ़ना या जॉब करना, यही मेन चीज़ें होती हैं इंडिया में, हम सोचते हैं। पर यहाँ पर आके आपको पता लगता है कि लाइफ बिल्कुल अलग है आपकी। आपको सब कुछ खुद करना है, किसी भी हालत में आप हो आपको ही करना है, कोई हेल्प आपको नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़ा शॉकर होता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए जब वो आते हैं। तो इसके लिए आप अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लें अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स आने का सोच रहे हैं तो। सो देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स में लोग जो भी इंडिया से होते हैं या जो भी कहीं किसी भी कंट्री से होते हैं, जब वो यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ तो बहुत अच्छी सैलरी मिलती है लोगों को, तो बहुत ज़्यादा सेविंग करते होंगे लोग। देखिए, ऐसा ज़रूर है, देखिए सेविंग ज़्यादा होती है यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया के कंपैरिजन में तो। पर ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आपके हाउस का रेंट, जहाँ अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो उस अपार्टमेंट का रेंट ही बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जहाँ पर हम रहते हैं इसका रेंट अराउंड 1.5 लाख तक हो सकता है, 1.5 लाख तक का रेंट हो सकता है। और ये तो हम बहुत ही मिनिमम की बात करें, अगर आप किसी डाउनटाउन में रहते हैं, किसी पॉश एरिया में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, तो वहाँ के रेंट लगभग 2.5 लाख तक होते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ रहने का ही इतना खर्चा है, आपके अपार्टमेंट का ही आपको इतना रेंट देना होगा। और उसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपकी ग्रॉसरी हो, चाहे आपके बच्चों की जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं लगेगी अगर आप उनको पब्लिक स्कूल में भेजते हैं, बट जो उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे आप वीकली, आप कोई मंथली कोई ऐसी बड़ी ट्रिप प्लान नहीं कर सकते, आप ईयरली ट्रिप प्लान करते हैं, एक साल में एक ही ट्रिप कर सकते हैं, जो कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है कि एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं आपकी सैलरी के साथ साथ। तो ये बहुत लोगों को थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में रहने के बाद बहुत सारी सैलरी हम सेव कर लेंगे, बहुत कुछ बचा लेंगे। बचा आप ज़रूर सकते हैं, पर अगर आपको अच्छे से लाइफ जीनी है तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा एक्सपेंस करना पड़ता है। और देखिए, तीसरा पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी डिस्कस करूँगी वो है यहाँ का अकेलापन। देखिए, यहाँ पर जब हम इंडिया से आते हैं, इंडिया में हमें आदत होती है कि अगर आप घर पे अकेले भी हैं तो आप बाहर निकल जाते हैं। वहाँ सड़कों पे इतनी चहल पहल होती है कि आपको बिल्कुल भी अकेलापन नहीं लगता है। वो अलग बात है कि आप किस जगह पे रहते हैं, पर वहाँ पर मार्केट्स हैं जहाँ पर आप जाके घूम सकते हैं, किसी को भी कॉल करके आप कहीं भी पहुँच सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास जा सकते हैं, और आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से आप कभी भी अगर ऐसा लोनली फील कर रहे हैं तो आप आराम से अपने फैमिली परिवार के पास जा सकते हैं। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की लाइफ बिल्कुल ही अलग होती है। तो अगर आप शुरू से ऐसे पर्सन हैं, ऐसे इंसान हैं जिसको अकेला रहना पसंद है, तो यूएस में आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पर अगर आप शुरू से ऐसे हैं जिनको परिवार के बीच में रहना पसंद है, जिनको ज़्यादा अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता है, और जो लोग जो ढूंढते हैं अपने आसपास, जिनको लोग चाहिए, तो यहाँ पर आके उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। क्योंकि अगर आप यहाँ रोड पे निकल जाएं, सड़कों पे निकल जाएं, तो लोग बहुत स्वीट होते हैं पर कोई आपको दिखेगा नहीं ऐसे। बहुत ही जैसे मॉर्निंग में आपको दिखेंगे कुछ लोग जॉगिंग करते हुए, वॉक करते हुए, या इवनिंग टाइम पे लोग दिखेंगे। एज सच इतना ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं दिखते हैं आपको रोड पे, क्योंकि सबके पास कार होती है, सब अपनी कार से ट्रैवल करते हैं कहीं भी उन्हें जाना हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा। अगर आप डाउनटाउन की बात करें, शहरों की बात करें तो अलग है, अलग बात है, वहाँ पर बसेस चलती हैं, बट यहाँ बाकी जगहों पे आपको इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दिखेगा। तो होम सिकनेस जैसी चीज़ें यहाँ पर बहुत लोगों के साथ होती है। इसकी वजह से क्या होता है, देखिए इस पे एक पूरा ही मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि होम सिकनेस से कैसे डील किया जाए यहाँ की जो लाइफ होती है उसमें। इन बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और परेशान होने की वजह से क्या होता है, वो बड़े बड़े ग्रुप्स में अपने आप को इंक्लूड कर लेते हैं, और जिसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ की लाइफ बहुत ही अनसर्टेन होती है। यहाँ पर फ्रेंडशिप की अगर हम बात करें तो आपके फ्रेंड्स, जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे कनेक्शन थोड़े बन जाते हैं, उनको भी बहुत बार ऐसा होता है कि उनका स्टेट चेंज हो गया, उनकी जॉब चेंज हो गई और उनकी लोकेशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर और लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप बनी थी बट अब वो लोग कहीं दूसरी जगह मूव हो गए हैं।
तो इस तरह की चीज़ें, होम सिकनेस जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में। तो अगर आपको आदत है इसकी, अगर आप लोनलीनेस में, अगर अपना सॉलिट्यूड आप इंजॉय करते हैं, अकेलापन इंजॉय करते हैं, तो यूएस भी आपके लिए अच्छी जगह है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा प्रिपेयर होके आइए यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में, कि आपको बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे, आपको अपने साथ ही टाइम बिताना सीखना होगा। और लोगों के साथ मिलने का एडवांटेज भी होती है और डिसएडवांटेजेस भी होती है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रीजन से लोग होते हैं। आपके थॉट्स मैच नहीं करती हैं, आपकी चीज़ें मैच नहीं करती हैं, और फिर आप एक्सपेक्ट कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं यहाँ के लोगों से, क्योंकि आपके वो बचपन से फ्रेंड्स नहीं है, वो यहाँ पर आके फ्रेंड्स बने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके आए अपना माइंड, कि आपको यहाँ पर अकेले टाइम स्पेंड करने में आना चाहिए, अकेले खुश रहना आना चाहिए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपके लिए यहाँ पर। सो देखिए, फोर्थ पॉइंट है जिससे बहुत ज़्यादा लोग रिलेट करेंगे, वो है आपके पेरेंट्स। अगर आप यहाँ पर उनको बुलाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, चाहे आप स्टूडेंट हो, अपने मम्मी पापा को बुला रहे हैं, चाहे आपका बेबी हो रहा है और अपन अपने मम्मी पापा को बुला रहे हैं, चाहे वो ऐसे ही नॉर्मल विजिट के लिए आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स यहाँ पर जनरली बोर हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, हम तो किसी भी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, हम टीवी देखने की आदत होती है, या हमको बुक्स रीड करने की आदत होती है, या सब बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बिजी होते हैं, उनकी अपनी जॉब में बिजी होते हैं, अपने जो भी अगर क्रिएटर्स हैं तो वो कुछ क्रिएट करते रहते हैं। पर अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो उनके लिए यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा खास करने को होता नहीं है। वो पूरे डिपेंड होते हैं हम पे, हमारे साथ ही वो घूमने जा सकते हैं, हमारे बिना वो यहाँ पर कहीं ज़्यादा जा नहीं सकते। अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें तो उनको ढंग से इंग्लिश भी नहीं आती है, तो कम्युनिकेट करने में भी उनको दिक्कत होती है। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, एक नई जगह उनके लिए होती है, और यहाँ पर उनका कोई भी साथी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सब फॉरेनर होते हैं, सब अमेरिकन होते हैं, वो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो थोड़े दिन बाद जब वो यहाँ पर आते हैं तो उसके बाद उनको मन करता है कि वो वापस चले जाएं। हमको देख के उनको मन करता है कि थोड़े दिन अपने बच्चों के पास रुक जाएं, पर उनका अगर दिल से हम पूछें तो वो यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, उनको अपना इंडिया ही बेस्ट लगता है। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम है, कि ये भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको होम सिकनेस हो रही है, आप अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं पर उनको ही यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, तो आपको फिर उन्हें वापस भेजना होता है और फिर से ही आपको अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी होती है। तो ये पॉइंट आप ज़रूर ध्यान रखें अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स आने की सोच रहे हैं तो। सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ का जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर कार एक नेसेसिटी होती है, हर घर में आप देखेंगे कि कार तो ज़रूरी होती है, क्योंकि उसके बिना आप कहीं जा नहीं सकते, अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग करने नहीं जा सकते। अगर आपके बच्चे हैं तो आपको कार ज़रूरी होती है उनको अपनी डिफरेंट अलग अलग क्लासेस में ले जाने के लिए। यहाँ पर इंडिया से ही लोग अपना इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के लाते हैं, इसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर वो टेस्ट वगैरह देते हैं, फिर उनको यहाँ का यूनाइटेड स्टेट्स का लाइसेंस मिल जाता है, और उनको आने के बाद, इंडिया से आने के बाद ही उनको यहाँ पर कार बाय करनी पड़ती है अगर वो पूरी अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। अगर स्टूडेंट वगैरह हैं या बैचलर्स हैं तो वो थोड़े दिन काम चला लेते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर लेते हैं, या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़े बहुत हैं उनमें वो ट्रैवल कर लेते हैं। बट अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको कार यहाँ पर आते ही या तो रेंट पे लेनी होती है या आपको कार बाय करनी होती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप न्यू कार बाय करना चाहते हैं या सेकेंड हैंड कार लेना चाहते हैं, पर आपको कार लेनी होती है, बेसिक नेसेसिटी होती है। तो ये भी चीज़ें बहुत ही अलग होती है यहाँ की। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी अगर हम बात करें तो एक प्रॉपर उनके बस स्टॉप होते हैं जहाँ पर आपको टाइम से पहुँचना होगा। तो जैसे इंडिया में होता है ना कि रिक्शा मिल जाता है, ऑटो मिल जाता है, या कहीं भी आपको जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अगर कार नहीं है आप अपने घर से निकले और सारी ही चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ ऊबर के ऑप्शंस होते हैं, जो प्राइवेट टैक्सीज होती हैं उनके ऑप्शन होते हैं, पर ऐसा आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दिखेंगे। तो हमारे लिए थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है, स्टार्टिंग में आपको आदत नहीं होती, पर जैसे जैसे आप धीरे धीरे रहने लगते हैं तो आपको चीज़ों की आदत होने लगती है और आपको पता लगने लगता है कि यहाँ की लाइफ ऐसी है, फिर आप एडजस्ट होने लगते हैं यहाँ पर। और जो देखिए लास्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो है यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम। तो देखिए, जब तक आपको छोटी मोटी बीमारियां हो रही हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, पर अगर आपको कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कुछ बहुत ही मेजर हो जाता है, तो यहाँ पर एक तो वैसे भी आपका परिवार आपके साथ नहीं रहता, आप अकेले आए हैं, आपकी फैमिली नहीं है आपके साथ। आपके पास अगर आप बीमार होते हैं तो आपके फ्रेंड्स रहते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, बट
आपको सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता है। अगर हस्बैंड बीमार है तो वाइफ को मैनेज करना होगा, वाइफ सिक है तो हस्बैंड को करना होगा, बच्चा सिक है तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके करते हैं। तो क्योंकि ज़्यादा फैमिली सपोर्ट आपका नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होती हैं अपने हेल्थ के जहाँ हमारी बात आती है। और इंश्योरेंस यहाँ का बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। इंश्योरेंस आपको लेना ही होगा, अदरवाइज़ आपका हेल्थ केयर इतना ज़्यादा कॉस्टली होता है कि अगर आप बीमार पड़ गए और अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका बिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इंश्योरेंस हर कोई लेता है, आते ही उनको इंश्योरेंस लेना होता है। जैसे देखिए इंडिया में होता है कि अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी हो गया है तो आप हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर से को अपना दिखाएं, अपना जो भी आपकी कंडीशन है, और डॉक्टर आपको दवाइयाँ दे देते हैं। यहाँ पर कुछ भी आपको होता है तो आपको अब डॉक्टर से इतनी आसानी से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, आपको वेट करना पड़ता है। अगर इमरजेंसी होती है तो आप इमरजेंसी, यहाँ पर भी इमरजेंसीज होते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। पर अगर प्रॉपर आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है तो आपको एक मीडियम के थ्रू उन तक पहुँचना होगा, ऐसे ही आप नहीं जा सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर किसी भी चीज़ को की कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर इनका यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम की हम बात करें या किसी भी चीज़ की जो भी मैंने डिस्कस की उसकी बात करें, यहाँ पर ऐसी ही चीज़ें होती हैं। यहाँ पर बहुत ही इंडिपेंडेंट लाइफ होती है यहाँ के लोगों की, पर हमको आदत नहीं होती है तो हमें इसीलिए थोड़ा सा वियर्ड लगता है, थोड़ा सा अजीब लगता है जब हम स्टार्टिंग में यहाँ पर आते हैं। फिर कुछ दिनों तक जब आप यहाँ पर रहने लगते हैं तो आप खुद ही डील करना सीख जाते हैं चीज़ों से, कैसे आपको डील करना है, कैसे चीज़ों को आप ठीक कर लेंगे, वो आप खुद ही धीरे धीरे सीखने लगते हैं। पर स्टार्टिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मेरा इस वीडियो बनाने के पीछे बस यही मोटिव है कि अगर आप यहाँ पर रहते हैं या यहाँ आने का सोच रहे हैं तो इन सब चीज़ों को माइंड में आप ज़रूर रखें, और उसके बाद आप आराम से यूनाइटेड स्टेट्स आएँ। यहाँ की लाइफ बहुत ही अच्छी भी है, बहुत सारे चीज़ें मैं डिस्कस करती रहती हूँ उस पर। और फिर बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आ सकता है यहाँ पर इस वीडियो में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कुछ और भी पॉइंट आप चाहते हैं जो मैं डिस्कस करूँ। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो लोग यूनाइटेड स्टेट्स में रहना क्यों चाहते हैं, कोई वापस क्यों नहीं आना चाहता है एक बार वहाँ जाके। तो इसके पीछे एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगी जहाँ पर मैं सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि लोग यहाँ आके वापस क्यों नहीं जा पाते हैं, सारी चीज़ें वो फेस करते हैं। यहाँ का मेडिकल सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम की अगर हम बात करें, यहाँ की होम सिकनेस और यहाँ का अकेलापन, वो सब कुछ फेस करते हैं, उसके बाद भी यहीं पर रहना चाहते हैं। या बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इंटेंशनली इंडिया वापस चले जाते हैं या जिस भी कंट्री से वो आए हैं उस कंट्री में वापस चले जाते हैं। तो क्या ऐसा रीज़न होता है कि वो लोग जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में ही बस जाते हैं आके, अगर वो एक बार आ गए तो इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो नेक्स्ट ज़रूर बनाऊंगी। उससे पहले आप ज़रूर बताइएगा किस तरह की आपको ये वीडियो लगी और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं यूनाइटेड स्टेट्स का डिस्कस करूं आप सभी से। इस तरह से मैं 1-to-1 इंटरेक्शन करती रहूँगी, मैं आती रहूँगी अपने चैनल पे अपनी इस तरह की वीडियोस लेके। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखें, ये नया साल आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जाए और आप सभी के सारे सपने पूरे हो जाएं इस साल। तो इसी आशा के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखें।